हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक इज एसिम्पटोट्स। सो डिस्कस व्हाट इज एसिम्पटोट्स। एक्चुअल में एसिम्पटोट्स क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और एसिम्पटोट्स फाइंड करने का जो आपका वर्किंग रूल है। कोई भी जैसे आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका एसिम्पटोट्स अपन कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये आपका होगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे अब अपन यहाँ पे कोई भी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके कर्व मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट जैसे आपके क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है। क्लोज कर्व में आपके जैसे ये सर्किल ड्रॉ किया, जैसे सर्किल है, इलिप्स है, ये सारे क्या होते हैं क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व पे एक टच करती हुई स्ट्रेट लाइन को अगर ड्रॉ करें, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी आपका टेंजेंट एट द कर्व, टेंजेंट एट द कर्व, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व को टच कर रही है। ये तो था आपका क्लोज कर्व में। अगर हम ओपन कर्व की बात करें, ठीक है, ओपन कर्व को ड्रॉ करें और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ओपन कर्व में क्या होता है, जैसे ओपन कर्व आपके होते हैं हाइपरबोला है, पैराबोला है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये अगर ओपन कर्व की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें इस कर्व के क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, लेकिन क्या कर रहा है, इस कर्व को टच नहीं कर रहा है। जो अपन को ऐसे फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जाके कर्व को टच करेगा। तो ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट्स। क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ स्ट्रेट लाइन विच इज टचेज द कर्व एट द इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट, राइट डाउन a straight line which is touches the curve at infinity is called एसिम्पटोट्स। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, काइंड्स ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब एसिम्पटोट्स कितने प्रकार की होती है। तो मेनली एसिम्पटोट्स आपके यहाँ पे दो प्रकार की होती है। उसमें टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, फर्स्ट है पैरेलल एसिम्पटोट, पैरेलल एसिम्पटोट्स, इसके जो नेम से अपन को पता चलता है कि ऐसा एसिम्पटोट्स जो क्या हो, पैरेलल हो। किसके पैरेलल, जैसे आपके दो एक्सिस है, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसके अगर पैरेलल कोई आपका एसिम्पटोट्स होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो
अब अपन बात करेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो आपके जो पैरेलल एसिम्पटोट्स है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसमें फर्स्ट आ गया आपके, फर्स्ट होगा एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और सेकेंड है आपका एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, ऐसा एसिम्पटोट जो क्या हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। जैसे अपन ड्रॉ करें, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं कर्व ड्रॉ करूं, ये इसका एसिम्पटोट्स है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो आपकी कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये क्या है, ये जो आपके कर्व ड्रॉ किया हुआ है एक, उसका एसिम्पटोट्स है। और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एसिम्पटोट्स है जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे का ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक एसिम्पटोट्स है, तो यहाँ पे जो ये एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्पटोट्स है, ठीक है। तो ये आपके होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बात आती है दूसरा एसिम्पटोट्स, अगर पैरेलल नहीं हो तो क्या होगा, अगर कोई भी आपका एसिम्पटोट्स पैरेलल नहीं होता है, मतलब ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना वाई एक्सिस के, तो ऐसा एसिम्पटोट्स को अपन क्या कहेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। क्या, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। सेकेंड है आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। सेकेंड है ऑब्लिक एसिम्पटोट। अब ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, ऐसा एसिम्पटोट्स जो क्या हो, ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो आपका एसिम्पटोट्स क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो लिखे एसिम्पटोट्स asymptote which is not parallel to any axis is called oblique asymptotes. ठीक है, जैसे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे होगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे आपके हाइपरबोला का अपन इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ये हाइपरबोला या पैराबोला,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एसिम्पटोट्स है, ये दोनों एसिम्पटोट्स ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस एसिम्पटोट्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, कि ऐसा एसिम्पटोट्स जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसको कहेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। अब अपन बात करेंगे, ये तो पता चल गया कि एसिम्पटोट्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, एसिम्पटोट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हम बात करेंगे कि कोई भी जैसे कर्व का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में आपके कर्व का इक्वेशन दिया होगा, उससे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एसिम्पटोट्स फाइंड करना पड़ेगा कर्व का। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसके क्या रूल है, इसके क्या पॉइंट है कि उससे अपन एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पैरेलल एसिम्पटोट्स की, ठीक है, कि कोई भी आपका कर्व है उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स है या नहीं है, तो हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसेस फॉर पैरेलल एसिम्पटोट्स। उससे पहले एक और मैं बात करना चाहूँगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब एसिम्पटोट्स की अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बात जैसे सपोज आपको कोई भी n डिग्री का कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, इसमें मतलब x और y की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, इसकी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है, तो एक्चुअल में एसिम्पटोट्स होता है क्या है, एसिम्पटोट्स एक पैरेलल टेंजेंट लाइन ही होती है कर्व पे, जो क्या करती है, इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, ठीक है। तो हम एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, तो जो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है वो क्या होगा आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं वही, ठीक है। तो यहाँ पे अपन m फाइंड करेंगे और c फाइंड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि एसिम्पटोट्स भी क्या है, एक टेंजेंट है जो इन्फिनिटी पे जाके कर्व को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएगा। और एसिम्पटोट्स कितना होगा वो भी मैंने बता दिया कि जितना आपका कर्व का जो डिग्री है, ठीक है, उतने उसमें मैक्सिमम एसिम्पटोट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री का कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट इज n, वेयर यहाँ पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, वेयर n इज डिग्री ऑफ कर्व इक्वेशन, ठीक है। तो ये होगा। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे वर्किंग रूल फॉर पैरेलल एसिम्पटोट्स, ठीक है, कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये तो हमने देख लिया। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एसिम्पटोट्स है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करने का जो तरीका है वो एकदम इजी है। जो भी आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आपको क्या देखना है कि जो भी x या y का जो भी हाई पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो मल्टीप्लायर होता है, उसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस आपका एसिम्पटोट्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन को x एक्सिस के पैरेलल को भी एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x, जो भी x का हायर पावर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, इक्वेट करना है टू 0, मतलब 0 के इक्वल पुट करना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट हो या रियल हो, ठीक है, तो
एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट। फिर अगर आपको देखना है कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वाई, जो भी वाई का हायर पावर का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स आ जाएगा। और इसमें भी अगर कोफिशिएंट क्या हो जाए कांस्टेंट या रियल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल भी कोई भी आपका एसिम्पटोट्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, जो भी आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ उसका एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ उसको थोड़ा सा सिंपल करो, ठीक है। तो हियर the equation of given curve, ठीक है। तो आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अपन एलसीएम लेके वापस रीअरेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब आपका जो कर्व का इक्वेशन है ये है। तो इसमें आपको क्या देखना है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है एसिम्पटोट्स, तो अपन क्या करेंगे, जो भी x का जो हायर पावर है, तो यहाँ पे आपको x का हायर पावर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का हायर पावर कितना आ रहा है 2, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको अपन क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो here the coefficient of x square is here the highest power of x is 2, so coefficient of x square is, तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, एक तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और एक माइनस का वाई स्क्वायर, इन दोनों को अपन क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब इनको 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, तो y को उधर ट्रांसफर कर दिया तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको प्लस माइनस बी, मतलब ये आपको दो एसिम्पटोट्स मिल गया, एक तो y इक्वल टू प्लस बी और एक y इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो हेयर देयरफॉर टू पैरेलल एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस इज क्या मिल गया y इक्वल टू बी प्लस का, ठीक है, एंड y इक्वल टू माइनस बी। ये आपका हो गया x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट। ऐसे का ऐसे आपको क्या करना है y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपके जो वायर की जो हायर पावर है वो कितना आ रहा है आपके 2, ठीक है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो कैसे,
Similarly, coefficient of y एक्सिस, तो y एक्सिस के यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए, मतलब यहाँ पे आपको कितना मिल गया, x एक्सिस के पैरेलल 2 एसिम्पटोट्स मिल गया, ठीक है। तो देयरफॉर टू एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y axis are x equal to a and x equal to माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 एसिम्पटोट मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन है कर्व का, तो इसका डिग्री कितना है, 4 डिग्री है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मैक्सिमम जो डिग्री है कर्व का वो 4 डिग्री है। तो ये मैंने पहले बताया था कि जितना आपका कर्व का इक्वेशन होता है उतना मैक्सिमम एसिम्पटोट्स होगा। तो यहाँ पे कर्व का जो इक्वेशन का जो डिग्री है, ठीक है, वो कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम एसिम्पटोट्स होंगे और 4 अपन को एसिम्पटोट्स मिल गया। तो आपको ऐसे पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।